तो अगर आप लोग भी एक वन प्लस डिवाइस खरीदने जा रहे हैं तो ये वीडियो आप खरीदने से पहले प्लीज देख लेना, पूरा देख लेना, क्योंकि 7 ऐसे पॉइंट मैं आप लोगों को बताने वाला हूं जो कि वन प्लस डिवाइस खरीदने से पहले आप लोगों को पता होने बहुत ज्यादा जरूरी हैं। तो अगर आप लोग भी टेक से रिलेटेड वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर देना मेरे अपकमिंग वीडियोस के लिए। तो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आप लोगों के लिए 7 पॉइंट्स लिखे हैं, तो इन 7 पॉइंट्स को आप लोगों को एक एक करके बताता हूं और हाँ, लास्ट में ये भी बताऊंगा कि आप लोगों को किस कंपनी की तरफ या कौन से डिवाइसेस की तरफ जाना चाहिए वन प्लस के अलावा। तो जो यहाँ पे मेरा सबसे पहला पॉइंट है वो है वन प्लस सर्विस के बारे में कि वन प्लस की सर्विस है कैसी। देखो यार, वन प्लस के अगर दिल्ली की मैं बात करूं तो वन प्लस के सिर्फ 4 ही सर्विस सेंटर है पूरी दिल्ली के अंदर अवेलेबल, और मोस्टली जो सर्विस सेंटर हैं वो बहुत सारे लोगों के घर से दूर होंगे। मेरे घर से तो यार देखो बहुत ज़्यादा पास में है, ज़्यादा दूर भी नहीं है, करीब 2.5-3 किलोमीटर के अंदर अंदर आ जाता है। बट बहुत सारे दिल्ली के ऐसे लोग हैं जिनके घर से 25-25, 30-30 किलोमीटर दूर, तो ये बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात है। अगर सैमसंग से कंपेयर करें तो उनके अकेले दिल्ली के अंदर ही 19 सर्विस सेंटर हैं। जितना मैंने सर्च किया मेरे को 19 सर्विस सेंटर सैमसंग के अवेलेबल हुए। तो भाई बहुत बड़ी बात है कि यार वन प्लस जैसी कंपनी जिसके इतने ज़्यादा मोबाइल्स बिकते हैं और दिल्ली जैसे एरिया के अंदर सिर्फ उनके 4 सर्विस सेंटर। तो ये बात आप लोग ज़रूर ध्यान रखना खरीदने से पहले कि आप लोगों के घर के आसपास कोई सर्विस सेंटर वन प्लस का अवेलेबल है या नहीं। तो यहाँ पे जो सेकंड पॉइंट आता है वो है वन प्लस की एक्सेसरीज के बारे में। देखो यार, मैंने ये वन प्लस 70 2020 में लिया था। इस फोन के लॉन्च होने के 3-4 महीने बाद आई थिंक मैंने लिया था, पिछले साल जनवरी के अंदर लिया था, और अब तक मेरे को इस फोन का कवर नहीं मिल पाया है। जो वन प्लस के ऑफिशियल स्टोर्स पे या जो ऑनलाइन स्टोर है वहां पर होता है, वहां से मुझे आज तक इस फोन का एक भी कवर अवेलेबल नहीं हुआ है। अवेलेबल पता कब तक होते हैं, आपका फोन ये लॉन्च हुआ उसके 1 या 2 महीने तक ही उनके वेबसाइट्स पे और कई जगहों पे मिलेंगे। उसके बाद आप लोगों को बस ऐसे ही रैंडमली जो अलग अलग कंपनीज फोन के कवर्स बनाती हैं अमेजोन पे जो मिलते हैं आप लोग वही खरीद सकते हो। दूसरी चीज, एक्सेसरीज में चार्जर्स वगैरह आते हैं। देखो यार, मेरा चार्जर खो गया था तो मेरे को एक ओरिजिनल चार्जर चाहिए था। मैं दूसरे ओरिजिनल चार्जर से कर रहा हूं, बट मेरे को वन प्लस का इसलिए चाहिए क्योंकि वो फास्ट चार्जिंग करता है, ठीक है। तो मैंने अभी तक, मेरे को करीब 6 महीने हो चुके हैं मेरे चार्जर को खोए हुए, और अभी तक वन प्लस स्टोर पे जो उनका ऑनलाइन स्टोर होता है उनके मैं जो ऑफलाइन स्टोर्स हैं वहां पर भी चला गया एंड उनके ऑनलाइन स्टोर्स पे भी देख लिया। पिछले 6 महीने से वॉप चार्जर जो है उनका 30 वॉट वाला वो अभी तक अवेलेबल नहीं है, और जो अभी सिर्फ आपका वन प्लस 9 लॉन्च हुआ है उसके साथ जो 65 वॉट का जो चार्जर आया है वो अवेलेबल है, और उसमें नीचे लिखा हुआ है कि ये सपोर्ट करता है। इनका सिंपल फंडा क्या है, जो इनका नया चार्जर होगा वही आप लोगों को मिलेगा जो इस फोन के साथ, या जो थोड़ा पुराना चार्जर है, मतलब यार 2nd जनरेशन है ये, मतलब 7th है तो अभी 9th है, ये 2 जनरेशन पुराना ही है ये। तो इसकी एक्सेसरीज खत्म हो चुकी है भाई। 2 साल भी इस मोबाइल को आए हुए पूरे नहीं हुए एंड इनका सब कुछ खत्म हो गया। आपको वन प्लस 70 का, वन प्लस 70 प्रो या 7 का वन प्लस की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर या ऑफिशियल स्टोर्स के ऊपर कुछ भी नहीं मिलेगा। एक आधा मिल गया तो आपकी किस्मत है, अदरवाइज बिल्कुल नहीं मिलती इनकी एक्सेसरीज जो ओरिजिनल होती हैं। अब बात करते हैं वन प्लस के अपडेट्स के बारे में कि आपके फ़ोन पे कितने ज़्यादा अपडेट्स आते हैं, रेगुलरली कितने अपडेट्स आते हैं। तो यार देखो, मेरे फ़ोन पे अभी तक एक भी एंड्रॉयड अपडेट तो बिल्कुल भी नहीं आया। ये 10 पे आया था, 2019 का लॉन्च हुआ है। एंड्रॉयड 10 इसके अंदर इंस्टॉल्ड आया था, ठीक है। अभी तक ये एंड्रॉयड 10 पे अवेलेबल मतलब चल रहा है, और एंड्रॉयड 11 आ चुका है और इसके ऊपर एंड्रॉयड 11 का कोई अपडेट नहीं है। और जो इनकी ऑक्सीजन ओएस है, ऑक्सीजन ओएस जो नई वाली आई है उसका भी अपडेट इनका कोई नहीं आया। ये बिल्कुल एकदम पुराने के ऊपर चल रहा है, और अभी तक आई थिंक इस फोन के ऊपर 5 या 6 अपडेट्स आए हैं पिछले 1 साल 2 महीने के अंदर, सिर्फ 5 या 6 अपडेट्स। जबकि यार गिनती के 4-5 फोन ये साल में लॉन्च करते हैं और इनसे एक अपडेट भी नहीं दिया जाता। मतलब समझ नहीं आता भाई क्या ये काम करते हैं। और सिक्योरिटी पैच की बात करें तो आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा कि जनवरी का सिक्योरिटी पैच है जो कि मार्च में आया था। आप लोग ध्यान से सुनो, मार्च में, अभी इसी मार्च के स्टार्टिंग में अपडेट आया था, वो भी जनवरी का सिक्योरिटी पैच था। तो पता नहीं भाई किस हिसाब से काम करते हैं, मेरे तो समझ से बाहर है। तो अपडेट्स भी इनके रेगुलरली नहीं है, जबकि 4-5 फोन ही पूरे साल में रिलीज कर पाते हैं। इनके पास ज़्यादा कुछ है नहीं,
लेकिन फिर भी पता नहीं किस बात की एकड़ में वन प्लस रहता है, तो ये चीज का जरूर आप लोग ध्यान रखना। बात करते हैं फोर्थ पॉइंट के बारे में, वो है हीटिंग इश्यूज। तो यार हीटिंग इश्यूज इस फोन में मतलब भर भर के है, मैं आप लोगों को क्या बताऊं यार। अगर आप लोग 4 या 5 एप्लीकेशंस एक साथ खोल लोगे, और बड़े एप्लीकेशंस नहीं, आपने व्हाट्सएप खोल लिया, फेसबुक खोल लिया, गैलरी खोल ली और एक क्रोम खोल लिया, और क्रोम के ऊपर एक टैब ही खुला हुआ है, एक या मैक्सिमम 2, यार 8 GB रैम है, इतना अच्छा प्रोसेसर इसके अंदर लगा हुआ है। फोन इतना ज्यादा गर्म होता है, मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। मेरे पास कोई मतलब थर्मामीटर नहीं है जिससे मैं आप लोगों को नाप के बताऊं, लेकिन लिटरली भाई फोन गर्म होता है। और मैं फोन को विदाउट कवर यूज कर रहा हूं पिछले 1-1.5 महीने से। मेरे को अब जाके पता चल रहा है कि भाई इस फोन के अंदर हीटिंग इश्यूज कितने हैं। पहले मैं कवर पे यूज करता था तो कवर पे इतनी ज्यादा हीटिंग मेरे को फील नहीं होती थी, लेकिन अब मैं विदाउट कवर यूज करता हूं तो बहुत ज्यादा हीट मारता है ये वाला फोन। और अगर आधा घंटा अगर आप लोगों ने इस पे गेम खेल ली तो भाई ये आग की तरह उबलने लगता है, तो बहुत ज्यादा गंदी हालत है। और आप लोगों को एक और चीज बताता हूं, इस फोन के अंदर एक फोकस मोड वाला ऑप्शन है, और भी फोन्स में वो आता है, ऐसी कोई बड़ी चीज नहीं है। फोकस मोड पे क्या होता है, आप लोग जब काम कर रहे होते हो तो फोकस मोड पे आप कुछ एप्लीकेशंस को सेलेक्ट कर लो कि भाई मेरे को व्हाट्सएप, जीमेल, यूट्यूब वगैरह इनकी कोई नोटिफिकेशन नहीं आनी चाहिए, तो उसको ऑन कर दो। तो ये किसी भी एप्लीकेशन की आप लोगों को नोटिफिकेशन फोन पे नहीं दिखाई देगी जब तक आप उसको ऑफ नहीं करोगे, विच मीन्स आपके फोन की सारी प्रोसेसिंग रुकी हुई है, कोई भी चीज काम नहीं कर रही। तो यार उस कंडीशन में आपका फोन तो गर्म होना ही नहीं चाहिए, जबकि फोन कोई काम ही नहीं कर रहा तो गर्म किस बात का होगा। जब आप भागोगे ही नहीं तो पसीना क्यों आएगा, ठीक है। लेकिन ये फोन फोकस मोड पे भाई गर्म होता है, जब गेम खेलने पे गर्म होता है ना, तो उसी लेवल का ये गर्म होता है फोकस मोड के ऊपर। तो पता नहीं ये इनका सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ है क्या है, मेरे को समझ ही नहीं आया। तो बहुत ज्यादा हीट मारता है फोकस मोड के टाइम पे भी, तो इस चीज का भी आप लोग जरूर ख्याल रखना। बैटरी इश्यूज के बारे में बात करते हैं, जो हमारा 5th पॉइंट है। यार बैटरी इश्यूज इस फोन में मैं कहूंगा ठीक भी है और गलत भी है। देखो यार, इस फोन के साथ आप लोगों को वॉप चार्ज मिलता है, जो कि आपका आधे घंटे में आई थिंक 65% या 70% बैटरी इजीली चार्ज कर देता है। बट मेरा वॉप चार्ज खो गया है, तो क्या है कि मैं अब नॉर्मल चार्जर से ही कर रहा हूँ। ओरिजिनल चार्जर है, देखो आप चार्जर कोई भी यूज कर सकते हो किसी भी कंपनी का, बस ओरिजिनल चार्जर होना चाहिए जो कंपनी से आपको मिलता है। तो ये फोन मैं नॉर्मल चार्जर से कर रहा हूं, जो कि शायद 2 एम्पियर का चार्जर है, ठीक है, कोई फास्ट चार्जर नहीं है, कुछ नहीं है। वो 30 वॉट का चार्जर था, ये 30 वॉट के चार्जर के साथ तो भाई गर्म होता था, उसका मैं मान सकता हूँ कि भाई वो फास्ट चार्जिंग हो रही है। बट नॉर्मल चार्जर के साथ भी भाई ये फोन गर्म होता है। मुझे इसका कोई फंडा समझ नहीं आया कि भाई नॉर्मल चार्जर के साथ भी ये फोन गर्म क्यों होता है चार्जिंग के टाइम पे। और बैटरी की बात करें तो बैटरी बहुत ज़्यादा जल्दी ड्रेन होती है। देखो यार, मैं फ़ोन को ज़्यादा यूज़ नहीं करता, मैं आपको सही बताऊं तो सुबह मेरा फ़ोन अगर 80% चार्ज है तो रात को 8 बजे तक मेरे फ़ोन पे करीब 30-35% बैटरी इजीली रहेगी, बल्कि 40 ही रहेगी। मैं ज़्यादा फ़ोन यूज़ नहीं करता, लेकिन पूरे इतने टाइम में ज़्यादा फ़ोन यूज़ ना करने पर भी 40% बैटरी अगर ड्रेन हो जाती है तो मेरे को समझ नहीं आता। जबकि मैं इंस्टा वगैरह कुछ नहीं चलाता, क्रोम नहीं चलाता, यूट्यूब थोड़ा बहुत चल जाता है, तो यार समझ से बाहर है मेरे, ना कोई मैं वीडियो देखता ना कुछ देखता, बैटरी अपने आप ड्रेन होती है इसकी। तो उस चीज़ का नहीं पता। अगर आप में से कोई यार फ़ोन को ज़्यादा यूज़ करता है तो भाई आप लोगों के लिए वन प्लस के फ़ोन मतलब बेकार ही है मेरे हिसाब से, क्योंकि इनकी बैटरीज बहुत ज़्यादा बेकार है। मेरे को तो भाई एकदम घटिया लगी। तो आप लोग अपना देख सकते हो। एंड नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो अब हमारा आता है 6th पॉइंट, कैमरा क्वालिटी के बारे में। तो यार कैमरा क्वालिटी मैं नहीं कहूँगा कि एकदम बेकार है या एकदम अप टू दी मार्क है, एवरेज सा मैं इसका कैमरा कहूँगा। क्योंकि जब फोटोज़ वगैरह आप खींचते हो तो वो सॉफ्टवेयर के थ्रू जब वो फोटोज़ की प्रोसेसिंग होती है तो बहुत ज़्यादा अजीब सी क्वालिटी आती है। आप लोगों को यहाँ पे दिख रही होगी, एक फ्रंट कैमरा की है एंड एक बैक कैमरा जो इनका प्राइमरी सेंसर है उससे है। तो आप दोनों की क्वालिटी देख सकते हो और जूम में भी देख सकते हो कि भाई कितना ज़्यादा अंतर है। तो फोटोज़ इतनी ज़्यादा प्रोसेस हो जाती हैं कि फ़ोटोज़ की क्वालिटी एकदम घटिया लगती है भाई देखने में, कि पता नहीं क्या कर दिया है फोटो के साथ इन्होंने। तो ये मेरे को चीज़ अच्छी नहीं लगती इनकी। इसको सॉफ्टवेयर के थ्रू सुधारा जा सकता है, बट ये ऐसा काम नहीं करते। मेरे को नहीं पता भाई क्या इनको मतलब अकड़ है, क्या है ये। दूसरी चीज़, इनकी डायनेमिक रेंजेस बहुत बेकार लगती हैं भाई। फोटोज़ की जो डायनेमिक रेंज होती है वो भी मेरे तो भाई सर से परे है। इसी रेंज में जो मैंने अभी फ़ोन देखा सैमसंग गैलेक्सी A52, वो बहुत ज़्यादा यार मेरे को बढ़िया फ़ोन लगा। इस फ़ोन के शायद
10,000 रुपये से कम में आता है यार वो वाला फ़ोन। वो फ़ोन बहुत ज़्यादा बेस्ट लगा भाई, उसकी डायनेमिक रेंज इतनी बढ़िया लगी, उसका कैमरा क्वालिटी बढ़िया चीज़ लगी भाई सैमसंग की, कि भाई सैमसंग इतना अच्छा काम कर रहा है। और इनको देखो भाई, ये पता नहीं क्या अलग ही नशे में लगे हुए हैं। इनका OnePlus 9 ले लो, हेजल ब्लेड इन्होंने कर करके उसका सत्यानाश कर दिया, इतनी ज़्यादा हाइप बनाई, और जब एक्चुअल लोगों के सामने आया तो इतना अप टू दी मार्क इनका कैमरा बिल्कुल भी नहीं है। आईफोन को अभी भी टक्कर इनके कैमरे नहीं दे पाते। तो भाई पता नहीं भाई ये किस हिसाब के पैसे ले रहे हैं, ठीक है। लास्ट पॉइंट है वो है प्राइस, जो इनका होता है बहुत ज़्यादा हाई रहता है भाई, बहुत ज़्यादा मतलब एक्सपेंसिव फ़ोन ये बनाते हैं, एक्सपेंसिव बेचते हैं। अभी रिसेंटली की आप लोगों को अगर बात बताऊं, अगर आप में से कोई OnePlus 9 खरीदने जा रहा है तो आप लोगों को एक बात सबसे पहले बता दूं कि OnePlus 9 बिल्कुल भी मत खरीदना। क्यों नहीं? क्योंकि उस फ़ोन के अंदर आप लोगों को वायरलेस चार्जिंग नहीं मिलने वाली। इंडियन वेरिएंट्स के अंदर से इन्होंने वायरलेस चार्जिंग हटा दी है भाई। ये सुन के भाई मेरे दिमाग में क्या हुआ कि भाई इन्होंने पूरे इंटरनेशनल वेरिएंट्स जो हैं, जो यूके यूएस में बिकता है इनका, उनके अंदर वायरलेस चार्जिंग है। OnePlus 9 के अंदर, नॉट 9 Pro या 9R, कोई नहीं, सिर्फ 9 जो है उनके सभी वेरिएंट्स में वायरलेस चार्जिंग है जो इंटरनेशनली बिकते हैं। सिर्फ इंडियन वेरिएंट के अंदर से इन्होंने वायरलेस चार्जिंग हटा दिया भाई, साइलेंटली इन्होंने उसको मूव ऑन कर दिया, ठीक है। दूसरी चीज 5G बैंड्स, जो 5G आया है इनका OnePlus 9 5G मतलब 5G ही है। तो जो इंटरनेशनली जो इनके सारे के सारे जो वेरिएंट्स हैं उनके अंदर आपको शायद 11 या 12 बैंड्स मिलते हैं 5G के, लेकिन इन्होंने इंडियन वेरिएंट के अंदर सिर्फ 2 बैंड्स अवेलेबल करे हैं, जो कि मुझे कल ही पता चला कि भाई इन्होंने ऐसी मतलब गंद मचा रखा है इंडिया के लिए, जो बहुत ही गंदी बात लगती है। इससे अच्छा तो यार आप लोग सैमसंग का जो नया मोबाइल आया है, बहुत तगड़ा मोबाइल है, 50,000 रुपये का तो ये खुद ही बेच रहे हैं जो OnePlus 9 है। तो इससे अच्छा आप लोगों को अगर मैं ऑप्शन बताऊं, अगर आप लोग OnePlus 9 खरीदने जा रहे हो तो उससे बेटर ऑप्शन है कि आप सैमसंग गैलेक्सी S20 FE ले लो। फैन एडिशन जो आता है उनका नया लॉन्च हुआ है अभी 3 से 4 दिन पहले ही। उसके अंदर बढ़िया प्रोसेसर भी लगा हुआ है, बढ़िया एकदम टॉप नॉच क्वालिटी का भाई वो फ़ोन है। तो OnePlus 9 की तरफ बिल्कुल मत जाना। प्राइस इनके भाई आसमान छूते हैं, और जो क्वालिटी और जो मतलब ये अपडेट्स वगैरह या कुछ भी देख लो यार, इनका एकदम थर्ड क्लास लगता है मेरे को। मैं भाई सच्ची बता रहा हूँ, OnePlus लेके मैं पछताया तो नहीं हूँ, लेकिन खुशी भी नहीं हुई कि यार OnePlus लिया और बहुत बड़ा ब्रांड है, ये है कुछ है। तो बड़े ब्रांड जैसा काम इनका कुछ भी नहीं है। तो आप लोग प्लीज़ देख लेना कि आप लोगों को कौन सा ब्रांड लेना है। OnePlus से तो भाई मैं बिल्कुल मना ही करूंगा, क्योंकि अभी तक इन्होंने कोई ऐसा अच्छा काम नहीं किया है, कोई ऐसा अच्छा मोबाइल या सर्विस प्रोवाइड बिल्कुल भी नहीं करी है मेरे अकॉर्डिंग। तो अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट के बारे में कि कौन सा ब्रांड मैं आप लोगों को सजेस्ट करूं। तो यार मेरी तरफ से जो आप लोगों को सजेशन रहेगा वो रहेगा सैमसंग का। कोई भी पेड वीडियो नहीं है, कुछ भी नहीं है भाई, कोई इतना बड़ा चैनल नहीं है, तो पेड वीडियोस तो बिल्कुल भी नहीं है, ये वीडियो नहीं है ये। तो सैमसंग यार अभी के टाइम में बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है, उनकी सर्विसेज भी अवेलेबल हैं, उनकी एक्सेसरीज भी अवेलेबल हैं भाई। सैमसंग के चार्जर बहुत आसानी से मिल जाते हैं ओरिजिनल, उनके किसी भी उस पर चले जाओ ऑफिशियल स्टोर पे, वहाँ पे आपको सैमसंग का चार्जर मिल जाएगा। लेकिन इनका देख लो भाई, अलग ही नशे में चलते हैं ये, ठीक है। तो OnePlus के अलावा आप लोगों को जो ब्रांड मैं सजेस्ट करूंगा वो सैमसंग है। OnePlus 9 का जो रिप्लेस आप लोगों को करना होगा वो होगा आप लोगों का सैमसंग गैलेक्सी S20 FE फैन एडिशन जो नया आया है। तो आप लोग उसे परचेज कर सकते हो, दोनों सेम प्राइस रेंज पे हैं, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। तो आप लोग उसको प्रेफर करना, और सैमसंग को फ़ोन्स को मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगा आज के टाइम में। हाँ, आईफोन वगैरह आप लोग ले सकते हो, लेकिन एंड्रॉयड में OnePlus के अलावा सिर्फ मेरे को जो ब्रांड अभी तक अच्छा लग रहा है या जो पसंद है यार वो सैमसंग है। तो आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा या नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।